वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हमारे बेस्ट 5 का सेगमेंट है। हमारे साथ मौजूद हैं क्लासिकल डांसर, आप सब उनको जानते हैं, फारूक। मुझे बताइएगा, हमारे पोल का सवाल तो मैंने इनसे पूछा ही नहीं भाई। बिसाइड बीइंग एन आंसर, ही इज ए ह्यूमन एज वेल। अब आप मुझे बताइए कि आप उस शख्स की पिटाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पिटाई तो जरूर होनी चाहिए। हाँ, बल्कि मैं इधर एक शेयर करना जुल्म चाहूँगा के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए। मैं इधर एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मेरी वालदा एक बार कहीं जा रही थी मार्केट से, तो मेरी सिस्टर जो थी वो आगे थी, उनके बाल बहुत लंबे थे, तो पीछे से किसी लड़के ने शरारत में उनके बाल ऐसे मतलब खींचे होंगे, तो मेरी वालदा पीछे से, वो बुर्का पहनती, तो मेरी वालदा ने उसे पीछे से पकड़ा, एक घूंसा मारा और नाक पे, वो बेचारा चकरा के नीचे गिर गया। फिर उसके सीने पर बैठ के उसको इतना मारा, इतना मार, अब वो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मतलब उसको बचा लेता। ओह माय गॉड। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मेरी सिस्टर जो है कभी उनके साथ नहीं जाती रहती, ये तो तो बहन ही डर गई। हाँ, लेकिन ये कि देखिए एक दफ़ा अभी जो कॉल आई थी, इन साहब ने ये बात कही कि उनके पास क्लाशनकोव हो। देखिए आपके पास वो जिगर होना चाहिए, वो क्लाशनकोव कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये भी है और एक दफा आपने अगर लेकिन अगर उसने बिगाड़ दिया तो फिर जिगर कहीं और ही चला रहेगा। नहीं, लेकिन देखिए इतनी आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए ना, इसलिए कि पिस्तौल होने से कुछ नहीं होता। और नॉट एवरीबॉडी हैज इट ना, वो इतने फजूल के मतलब आप देख रहे हैं कि वो जो रखने वाले होते हैं वो होते ही और हैं, नॉट एवरीबॉडी हैज इट। और इसके कवर में बाकी सारे लोग काम कर जाएं तो दूसरी बात है कि एक दफा अगर कोई हिम्मत करता है ना, तो बाकी लोग जो है वो उससे सबक हासिल करते हैं। तो हमें दुनिया को सिखाना भी है कि भाई इंसान बनो, तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर दफा डर कर ही रहें। हाँ, तो आपने देखा होगा ना, खवातीन और लड़कियां बेचारियां जो घर से निकलती हैं, पढ़ने के लिए निकल रही है तो उन्हें डर लग रहा है, काम करने के लिए निकल रही है तो डर लग रहा है, कुछ भी करने का। हाँ, लेकिन देखिए इधर दो चीजें हैं इसमें। देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं कि जो चाहती हैं कि दिन में 2-4 दफा तो कोई छेड़े। आज तो कोई किसी ने छेड़ा ही नहीं, तो वो डिपेंड करता है। हाँ, तो वो डिपेंड करता है। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि आप मतलब, इसलिए कि बेसिकली तो जो भी खवातीन घर से बाहर निकलती हैं वो हम मेजॉरिटी की बात करें, नॉट एवरीबॉडी वांट्स दैट, यू नो। आप शॉपिंग के लिए भी नहीं कर रहे हैं तो आपकी जान आज़ाद हो जाती है। लेकिन एक्चुअली होता ही ना कि वो जो 2-4 खवातीन इस तरह की होती है, उस वजह से वो बाकी सब पर भी असर पड़ता है। तो हमें एक दफा जरा भाई जो सही लोग हैं जी, वो आवाज उठाएं और उसके पीछे पड़े, क्योंकि चुप रहने से कोई फायदा नहीं, चुप रहने से बुरी चीज सिर्फ बढ़ती है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, थोड़ा सा फारूक का लाइफस्टाइल पूछ लेते हैं कि फारूक जो है वो क्या करते हैं। जिस तरह आज का दिन वेडनेसडे है, मिड ऑफ द वीक में फारूक क्या करते हैं और नॉर्मल अपनी उनकी जिंदगी कैसी है, इस बात करते हैं कॉल के बाद। कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग एंड खामोशी का गायबॉट एंड मुझे फारूक जी से बात करनी है। जी जी बिल्कुल, नाम तो बताइए। नाम मैं नहीं बताऊंगी, फारूक जानते हैं मुझे। अच्छा, गैस गेम है। फारूक आपको गैस करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। फारूक, आपने पहचाना? मुझे अभी तो गैस नहीं कर पा रहा मैं, थोड़ा सा कुछ बोले तो शायद पहचान लूं। हिंट। वी आर डूइंग समथिंग। परखा? नहीं यार, मीठा पसंद नहीं है मुझे। मीठा पसंद नहीं है? कितनी बड़ी हिंट दे दी। ऐसे तो हर खातून को मीठा आवाज बिल्कुल चेंज आ रही है तो मैं पहचान नहीं, डांस में मीठा। डांस में मीठा पसंद नहीं है? डांस में मीठा पसंद नहीं। अच्छा, समिया नाज। क्या बात है भाई, क्या हाँ भाई, मैं बड़ा इनका। ये डांस में मीठा क्या होता है, मुझे पहले ये समझाइए। बस ये होता है कुछ, ये हमारा कोड वर्ड है। I just turned off my TV and like so, फारूक दरबार जी, क्या बात है, वहीं पर ही मैंने स्टिल कर दिया। अच्छा, आप इनके साथ यू वर्क विद हिम, इनके साथ का कैसे, क्या मतलब किस तरह के, एज अ को-वर्कर किस तरह के? ये खुद बताएंगे। भाई समिया जो है वो खुद बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये अमेरिका चली गई थी और मैं तो इनको कहता हूँ ये स्टेज की क्वीन थी एक जमाने में, लेकिन अब ये दोबारा आ गई हैं और हम एक दूसरे चैनल पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ डांसिंग के हवाले से, तो उसमें ये मेरे साथ जज भी हैं। अच्छा। तो हम डिफरेंट कमेंट्स लोगों को देते रहते हैं, तो वो जो मीठी वाली बात थी वो कुछ उसी से रिलेटेड थी। अल्लाह, ये कोड वर्ड्स चले। फारूक बहुत अच्छे हैं, फारूक बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं और वर्सटाइल डांसर है, मतलब
स्पेसिफिकली ये नहीं है कि ही इज अ क्लासिकल डांसर, ही नो एवरीथिंग, और बहुत अच्छा कोरियोग्राफर होना बहुत मुश्किल काम है, और ही डन अ गुड जॉब। सही, थैंक यू सो मच Thank समय, थैंक you. यू सो मच। Thank you, Samia. Thank you very much. अच्छा, कोरियोग्राफी की जब हम बात कर रहे थे ना, तो उसमें सिर्फ ये होता है कि एक आपको एक पर्टिकुलर टाइप आती है, यू टीच दैट, मोनोटनस नहीं, मतलब हर एक को डिफरेंट चीज बताना, वैरायटी लाना, दिस इज वेरी टफ। हाँ, बल्कि देखिए ना और सामने वाले की फ्लेक्सिबिलिटी, उसका वो चीज में एडजस्ट होना, ये कितना मैटर ये करता बड़ी है। अच्छी आपने बात कही। एक्चुअली देखिए, कोरियोग्राफर जो होता है ना, वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। इसलिए कि जब मैं रीमा को डांस कराता हूँ, जब मैं रेशम को डांस कराता हूँ, या जब मैं किसी और हीरोइन को डांस कराता हूँ, तो हर एक की कैपेसिटी के हिसाब से मैं डांस कराता हूँ। कुछ आधा बेंड कर सकते होंगे पीछे, कुछ फुल बेंड कर लेते होंगे। जैसे मतलब रीमा के चक्कर वक्कर सब बहुत अच्छे हैं, तो वो बहुत स्पीडी डांस कर सकती हैं। अच्छा, रेशम जो है वो मैं समझता हूँ कि वो सॉफ्ट डांस बहुत अच्छा कर सकती हैं। अच्छा, रेशम का एक प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, रेशम जो है वो लेफ्टी हैं, तो अब ये होता है कि वो सारी चीज़ें मुझे लेफ़्ट पे करवानी पड़ती हैं जो मैं राइट पे करता हूँ, ठीक है। इसलिए कि रेशम चूँकि फोकस होती है, अगर पीछे कोरस में हमारा ग्रुप है तो वो ग्रुप भी सारा लेफ्ट से स्टार्ट करता है, चूँकि रेशम जी जो है वो लेफ्ट से करती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना। अच्छा, दूसरी बात ये कि हर एक में कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई जिमनास्ट भी आजकल डांस में इन हो गया है काफ़ी, तो वो जिमनास्टिक्स के हम स्टेप्स, मैं पर्सनली जिमनास्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये कि जो लोग कर सकते हैं तो वो मैं यूटिलाइज करता हूँ डांस में, कि आपकी जो स्पेशलिटी है आप उनको दे देते हैं, इस बीट पे तुम करो, कि यहाँ पे आपने बैक फ्लिप लेनी है या ये करना है, तो आप उनकी अच्छी चीज़ों को उसमें शामिल करें ताकि वो डांस और अच्छा लगे और मज़ेदार हो जाए। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। इसलिए कि आप अगर देखें जैसे सरोज खान इंडिया में, तो सरोज खान खुद बहुत माशाल्लाह सेहतमंद खातून है, लेकिन ये कि जब वो डांस कराती हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि माधुरी वाला डांस जो है वो पहले सरोज जी ने खुद किया होगा। और मैं आपको बताऊं कि शायद माधुरी कुछ नहीं करती जो सरोज जी करती हैं, इसलिए कि माधुरी उसका शायद 50, 70, 80% करे, 100% रेप्लिकेट कंप्लीट नहीं कर पाते, तो वो खुद कितना अच्छा करती होंगी। हालांकि वो बहुत हैवी हैं, लेकिन ये कि मतलब उस्ताद हैं, वो जानती हैं काम को, और वो करना जानती हैं और सिखाना जानती हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कि कोरियोग्राफर कुछ जो है ना, वो उसकी ये स्पेशलिटी होनी चाहिए कि वो अच्छा सिखा सके। अच्छा, मुझे बता कि इन योर लाइफ करना क्या है? इसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे, इंस्टीट्यूट बनाएंगे, औरों को ये जरूर सिखाएंगे, यू लर्नड इट फ्रॉम समवेयर। देखिए, एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि ना आप जिंदगी को ना मतलब फिक्स नहीं कर सकते। देखिए, होता तो वो है जो अल्लाह ताला चाहता है, हम तो खाली सोच सकते हैं। तो मेरा बिलीव ये है कि मतलब जो चीज़ें आती जाएं आप उसको करते जाएं। हाँ, कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं, वो आपकी ख्वाहिश होती है, उसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कोई बहुत अच्छी फिल्म करना चाहता हूँ। ओके। और मैं चाहता हूँ कि कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे आप प्रॉपर सिखाएं, लेकिन डांस फिल्म टाइप चीज होती है। एग्जैक्टली, हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो डायरेक्टर्स हैं तो वो डांस को शूट करना उनको आ जाए, इसलिए कि हमारे यहाँ डांस को अच्छा शूट नहीं किया जाता। इसके राइट एंगल्स यू मीन, है ना? हाँ, और वो जब भी वैसे आ सकते हैं कि जब आप कोरियोग्राफर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। इसलिए कि कोरियोग्राफर आपको बताएगा। आप खुद भी गाइड कर सकते हैं कि देखिए ये जो स्टेप मैं करा रहा हूँ, ये आप इसको यहाँ से लेंगे तो वहाँ से लेंगे, ये आप बता सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। इसलिए कि मैंने जितना भी अच्छा काम किया या जितना भी अच्छा काम मुझसे हो सका, वो वही काम था कि जिसमें मेरी डायरेक्टर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी और मेरी डीओपी के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। वेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसलिए कि डीओपी जो है ना वही आपको शूट करता है। तो अगर आप डीओपी को थोड़ा सा पटा लें तो डीओपी बड़ा अच्छा काम करके दे देता है। अच्छा, पता है हमारे सेगमेंट का टाइम जो है ना फरूक बिल्कुल खत्म हो गया, तो अब आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके। और हम लोग डांस को डेफिनेटली फिटनेस से भी रिलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एक तो आपका स्ट्रेस निकल जाता है मेंटल फिटनेस के लिए, दूसरा फिजिकल फिटनेस की क्लासिक किस्म की एक्सरसाइज है वो है डांस। और हम जो हैं प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो फरूक को यहाँ हम थैंक यू करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। पोल का जो सवाल है उसका जवाब हम जो आज मेजॉरिटी में आया, ये हम इस पे डेफिनेटली कल ज़रूर बात करेंगे। और जो हमारा फ्राइडे के दिन का सवाल था कि क्या हमला ख़वातीन पे चांद गिरे नशा करता है, तो बहुत सारे लोगों का यही जवाब शुरू में आया हाँ हाँ हाँ, उसके बाद आया नहीं नहीं नहीं। तो मेजॉरिटी आंसर जो है वो नहीं नहीं पे आया। और ये कि ये फजूल की खुराफात है, इन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, फजूल के वहम और तोहमात है। जो लोग बिलीव नहीं करते उनको कुछ नहीं होता। अगर हम वेस्टर्न कल्चर में लोगों को देखें तो वहाँ पे इस तरह को कोई बिलीव नहीं है, लेकिन वहाँ पे बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, वहाँ पे भी चांद गिरे सूरज गिरे में ख़वातीन सब कर रही होती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि उनका बिलीव नहीं है और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब वहम तोहमात और सुपरस्टिशन है, बड़ों से चलती आ रही हैं, तो हमने उनको आगे कैरी आउट कर लिया है, विच इज़ नॉट राइट। एनीवे, कल हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बहुत ज़्यादा और भी इंफॉर्मेशन के साथ और भी बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ। आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv। आप हमारा फेसबुक का जो पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इसको भी आके लाइक कीजिए और यहाँ पे भी आप हमें बता सकते हैं हमें कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, क्रिटिसिज्म, व्हाटएवर यू वांट टू। और हम जो है कल आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे इनकी डांस क्लिपिंग के साथ। हम अपना आज का शो इख्तिताम पे पहुँचाते हैं। अल्लाह हाफिज़।